जी, तो हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर में एनिमल पर, पशुपालन पर स्टूडेंट्स हम चर्चा करेंगे। और पशुपालन का स्टूडेंट्स, ठीक है, जो हमारा टॉपिक है वो स्टूडेंट्स गाय पर बेस्ड है। तो पहला ही क्वेश्चन यदि आपसे चर्चा कर लिया जाए कि भैया गाय जो है वो एक दिन में कितने घंटे सोती है। गाय सोती है? बोले हाँ सर सोती तो होगी, हम भी सोते हैं, गाय भी सोती है। तो गाय एक दिन में कितने घंटे सोती है? लेकिन गाय आंख बंद करके नहीं सोती, ऐसे विश्राम करती, बैठ के आपने देखा होगा बैठी रहती है। ठीक, कितने घंटे सोती गाय? जी बताइए। चलिए ऑप्शन लेना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट्स गाय जो है क्या ये 4 घंटे सोती है? क्या गाय स्टूडेंट्स हमारी 8 घंटे सोती है? क्या स्टूडेंट्स गाय हमारी 12 घंटे सोती है? या गाय स्टूडेंट्स हमारी जो है, ठीक है, 10 घंटे सोती है? कितने घंटे सोती? एनीवन? ओके वेरी गुड, इसका मतलब है कि आप लोगों को जानकारी ही नहीं है कि गाय कितने घंटे सोती है। ओके वेरी गुड। ऑप्शन नंबर आप जो है वो बी वाले के साथ जाना चाह रहे हैं, बी वाला इसका आंसर नहीं होगा। पेपर में क्वेश्चन कैसे आया जरा वो देखिए। क्वेश्चन आया है हाउ मेनी आवर्स, ठीक है, डू काउज स्लीप अ डे। जी, एक दिन में, एक दिन में गाय कितने घंटे सोती है? कितने घंटे, ठीक है, सोती है? तो बताइए गाय एक दिन में कितने घंटे सोती है बच्चों? 4 घंटे सोती है। ओके वेरी गुड, बहुत सही आंसर आप लोग दे रहे हैं। लगभग 4 घंटे, सिर्फ और सिर्फ गाय जो है 4 घंटे सोती है प्यारे बच्चों, ठीक है, 4 घंटे सोती है। चलिए इंसान को कितने घंटे सोना चाहिए? यदि आपसे इंसान की पूछ लिया जाए कि भैया इंसानों को कितने घंटे सोना चाहिए? 8 घंटे की नींद लेना चाहिए। ओके, छोटे 8 घंटे की नींद लेना चाहिए। 8 घंटे की नींद कौन लेते हैं? छोटे बच्चे। जी, चलिए हमें स्टूडेंट्स मिनिमम 6 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे, ये मिनिमम है, मिनिमम 6 और ये मैक्सिमम 8। जी, आप यदि जो है जैसे मान चलो यदि आपका पढ़ाई का समय चल रहा है तो आप जो है मिनिमम कम से कम 6 घंटे सोएं, तो आपका माइंड जो है वो फ्रेश रहता है, जिसमें आप जो है नए नए थॉट्स भी सोच सकते हैं। जैसे कुछ लोग जो है वो 3 3 घंटे 4 4 घंटे सोते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं 18 18 घंटे तक काम कर लेता हूं। वो सिर्फ एक अफवाह है, कोई भी 18 घंटे काम नहीं कर सकता, ठीक है। कोई भी कहता ना कि मैं 18 18 घंटे काम कर लेता हूं, बिल्कुल झूठ, नहीं कर सकते 18 घंटे काम। हाँ एक दिन कर सकते हैं, एक दिन आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप एक दिन 24 घंटे ना सोएं, कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन आप ना सोएं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन सो सकते हैं आप, मतलब लगातार कि भैया 2 दिन हम जागे कंटिन्यू 24 24 घंटे, 2 दिन से आप सोए ही नहीं, बिल्कुल हो सकता है। तीसरे दिन आप लोगों को स्लिप लेना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं सोएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, ठीक है। तो इंसान को कम से कम 6 घंटे, मैक्सिमम हुआ तो 8 घंटे। अब आप लोग जो है सुबह शाम को 10 बजे सो जाते हैं, सुबह उठते हैं 10 बजे, 12 घंटे सोते हैं आप। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 12 12 घंटे सोते हैं, तो ये गलत बात है, ठीक है। गाय सिर्फ 4 घंटे सोती है, इंसान मिनिमम 6 और मैक्सिमम 8 घंटे का, ठीक है, शेड्यूल माना गया है। 8 बहुत बढ़िया है, 8 घंटे का जो शेड्यूल है वो बहुत शानदार है। 8 घंटे सोना है, 8 घंटे पढ़ाई के लिए, 8 घंटे एक्टिविटी के लिए, हो गए आपके 24 घंटे, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे इस पर जो है मीम्स टाइप के बनते हैं। 8 8 घंटे का जो है
वो शेड्यूल बनाया जाता है। ये बहुत बढ़िया बेस्ट टाइमिंग है। 8 घंटे सोना है, 8 घंटे ठीक है एक्टिविटी में ध्यान देना है, फैमिली मेंबर को 8 घंटे में ठीक है ध्यान देना। ये 8 घंटे सोने के हो गए, ये 8 घंटे हमारे पढ़ने के हो गए, और ये 8 घंटे में बाकी सारे काम। ठीक है, तो ये बढ़िया माना जाता है। लेकिन हम गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है, हम गड़बड़ कर देते हैं काम। ठीक है, तो ये नहीं करना है। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भाई बताइए, ठीक है, सींग रोधन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? नाम सुना है आपने, सींग रोधन करना। क्या होता है बच्चों सींग रोधन? एनीवन जो भी जानता है जरा मैसेज कर दीजिए, कहां यूज किया जाता है सींग रोधन? तो क्या होता है बच्चों, जानवरों से बचने के लिए क्या किया जाता है? सींग रोधन किया जाता है। जानवरों के पास यदि आप जाते हैं तो सबसे बड़ा डर आपको किस चीज का लगता है? जानवरों की सींग का। सींग रोधन की सर्वोत्तम विधि ठीक है कौन सी है? कौन सी है जी? व्हाट इज द बेस्ट मेथड, व्हाट इज द बेस्ट मेथड ऑफ हॉर्न इंसुलेशन? सींग रोधन करना है, और क्यों किया जाता है आप सबको पता है। जानवर के पास जाओ और यदि उनकी लंबी लंबी सींग है, ठीक है, तो बहुत डर लगता है, कब सींग मार दे कोई भरोसा थोड़ी। जानवर है भाई, इंसान थोड़ी है। कभी धोखे से दी, मान चलो आप उनके लिए जो है ठीक है चारा तैयार कर रहे हो, जानवर को चारा खिलाने आप उनके पास में पहुंच गए, और यदि उन्होंने क्या कर दिया, हमें जोर से मार दिया सींग, तो दिक्कत हो जाती है। सबसे बेस्ट विधि आप लोग कह रहे हैं यहां पर कि भैया केमिकल वाली विधि। जी भैया, केमिकल का नाम जानना चाहेंगे आपसे? केमिकल का नाम बताओ, कौन सा केमिकल? जी ओके, तो यदि आप लोगों से विधि यदि पूछ लिया जाए बच्चों, ठीक है, तो सबसे बढ़िया विधि मानी जाती है रासायनिक विधि। आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस केमिकल का नाम बताओ। क्या स्टूडेंट्स NaOH वाली विधि सबसे बढ़िया है? या स्टूडेंट्स KOH वाली विधि सबसे बढ़िया है? या स्टूडेंट्स ZnOH वाली विधि सबसे बढ़िया है? या स्टूडेंट्स H2O वाली विधि सबसे बढ़िया है? एनीवन, इनमें से किसी के साथ जाना चाह रहे हो? ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ हम जा सकते हैं इनमें से किसी एक के साथ में। नहीं, कोई भी नहीं। एनीवन, गड़बड़ है ये सबके सब आंसर? ऐसा बताइएगा, क्या ये सभी के सभी आंसर गलत हैं, या ये सारे आंसर ही सही हैं? बी वाले के साथ जाना चाहते हैं? मुझे लगा ही था कि आप ऐसा ही कुछ आंसर देंगे। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल 100% आपने राइट आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है इसे। क्या कहा जाता है इसी को? इसी को कहा जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्साइड, KOH कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है, आपने नाम सुना होगा कास्टिक पोटास। नाम सुना है क्या? क्या आपने कास्टिक पोटास का नाम सुना हुआ है? जी, कास्टिक पोटास, बोलिए सर कास्टिक पोटास। तो या तो KOH नाम मिलता है, या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का नाम मिलेगा, या तो क्या मिलेगा? कास्टिक पोटास मिलेगा, क्योंकि इसी का एक और नाम क्या है? कास्टिक पोटास। जी, सींग रोधन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? एक छड़ लेते हैं, उस छड़ में क्या करते हैं? कास्टिक पोटास ले लेते हैं, और जानवर की जहां से सींग निकलने वाली होती है तो उसको बचपन में क्या कर देते हैं? उसकी ठीक है जहां से सींग निकलने वाली है, हॉर्न निकलने वाले हैं, वहीं पर क्या कर देते हैं? उसको डाल देते हैं। जिससे क्या होता है? जिससे दोबारा वहां से सींग ही नहीं निकलती है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो ये जो कास्टिक ठीक है पोटास डाला जाएगा, ये तो बचपन में डाला जाएगा।
बचपन के समय में। लेकिन आपने, ठीक है, क्या कर लिया, बड़े जानवर ले लिया। जैसे मान चलो आपने जो है जानवर क्या किया, मार्केट से लेकर आया है, तो उसकी तो बड़ी बड़ी सींग रहेगी। फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे? तो सर, क्योंकि बड़े जानवर की नहीं कर सकते, ये जानवर की कब तक कर सकते हैं सर? जानवर जो है, यदि ये 3-4 सप्ताह के बीच का जानवर होता है, 3-4 सप्ताह के बीच का यदि जानवर है, तो हम ये काम करते हैं। 3-4 सप्ताह तक का जानवर यदि होता तो हम ये प्रोसेस कर लेते हैं, हाँ या ना? 3 to 4 वीक्स के बीच का यदि जानवर है तो हम ये काम करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो फिर कौन सी विधि होती है हमारी? जी, यदि बड़े जानवर यदि हो जाए, तो मार्केट से यदि हमने जानवर लेकर आया है, उसकी लंबी चौड़ी सींग रहेगी, बहुत बड़ी बड़ी। जी, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इसमें जो है डॉकिंग विधि का यूज करेंगे। कौन सी विधि का? डॉकिंग विधि। क्या यहां पर डॉकिंग विधि का यूज किया जाएगा? एनीवन? क्या होता है ये डॉकिंग विधि? जी, डॉकिंग विधि क्या है? किसे कहते हैं डॉकिंग? क्या डॉकिंग विधि का मतलब पूंछ काटना होता है? क्या डॉकिंग का मतलब जो है ये सींग काटना होता है? एनीवन? डॉकिंग का मतलब जो बच्चे बता रहे हैं, तो भैया डॉकिंग का मतलब होता है पूंछ काटना। ठीक है, डॉकिंग क्या होती है? डॉकिंग मतलब होता है भैया जिनकी क्या काटी जाती, पूंछ काट दी जाती, वो डॉकिंग होता है। यहां पर तो सींग काटने की बात हो रही, तो सींग का पूछ रहे हैं, आप बता रहे किसका? पूंछ का। तो आपने आरी देखा है? आरी, आरी ब्लेड, बोले या सर आरी देखा है हमने। यदि हमें घर में कोई भी पाइप काटना होता तो एक आरी आती लोहे की, उस आरी की सहायता से सींग को काटा जाता है। जी, यदि हमें बड़े जानवरों की काटना तो फिर एक आरी विधि होती है, दूसरी वाली। कौन सी विधि? आरी मेथड। जी, आरी वाली विधि से काटा जाता है बड़े जानवरों की। और छोटे जानवरों का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या, ठीक है, कास्टिक पोटास की छड़ लेते हैं। मतलब एक रॉड लेंगे गरम, उसको मैं कास्टिक पोटास में डुबा लेंगे उस रॉड को। जैसे ये हमारे पास में कास्टिक पोटास भरा हुआ एक रॉड लाएंगे, कोई भी छड़, ठीक है, उस छड़ में उसको भिगो लेंगे और ये गीला हो जाएगा। और जहां से उसकी सींग निकल रही, जैसे मान चलो यहाँ से सींग निकलती ये वाले हिस्से में, ठीक है, तो ये हिस्से में यदि सींग निकल रही तो यहाँ पर 2-4 बूंद, यहाँ पर 2-4 बूंद, यहाँ पर ऐसे कर देंगे तो जल जाएगा। कास्टिक पोटास से क्या हो जाती है, उतनी जगह जल जाती, तो फिर वहां पर दोबारा सींग नहीं होती है। बचपन का है। लेकिन लेकिन यदि जानवर बड़े हो गए तो आपको काटना पड़ेगा, बार बार काटेंगे, फिर कुछ समय बाद बढ़ जाएंगी, फिर काटना पड़ेगा। तो उनके जीवन में आप लोगों को 3-4 बार तो काटना पड़ेगा। जब तक गाय जिंदा है, जब तक 3-4 बार काटना पड़ेगा। भैंस की तो तलवार जैसी सींग होती है, गाय की तो चलो छोटी ही होती है, भैंस की तलवार जैसे लंबी सींग होती है। तो डर लगता है ना बेटा, डर लगता है। चलो गाय भैंस तक तो ठीक है, बैलों की सींग, और बैल को यदि धोखे से गुस्सा यदि आ गया, आप उनको खाना खिलाने पहुंचे हैं और बैल ने आपका स्वागत जो है सींगों के साथ कर दिया, तो बहुत सारे लोग ऐसे में मर जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, बैल अपनी सींग में उठा के पटक देते हैं। गाय भी कर देती, भैंस भी कर देती है। अजनबी जानवरों के पास जाकर देखना जरा कभी आप, हालत खराब हो जाती है। तो ये सींग रोधन बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये बचपन से ही करना चाहिए। तो इसलिए कास्टिक पोटास का सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है, इसलिए इसको सर्वोत्तम विधि के रूप में माना गया है। तो किसी प्रकार की आप लोगों को आई होप इसमें दिक्कत नहीं जाना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। यदि बच्चों आप लोगों से, ठीक है, पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भाई बताइए, ठीक है, यदि गाय या भैंस के पेट में गैस बन जाए, बोल सर हमें भी गैस बनती, हम लोग हाजमोला खा लेते, बनती गैस? बोले या सर हाजमोला खा लेंगे, इनो हमारे लिए है। भैया गाय को भी तो आप लोग कुछ भी खिला देते हो, क्या गाय को गैस नहीं बनती होगी? इंसानों को गैस बनती तो गाय को भी गैस बनना क्या कॉमन बात है? वो सर गैस हर किसी को बनती है, गैस हर किसी को बनती है, कॉमन बीमारी है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो।
सबको गैस बनती है। यदि आपने कुछ गलत खाया और गैस बनी, तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, क्या होता है जब बारिश का मौसम होता है तो घास ज्यादा निकल जाती है, हरी घासें बहुत आ जाती हैं, और फिर आपको अपनी फेवरेट चीज मिल जाए तो आप उसको हमेशा ज्यादा ही खा लेते हैं। जो भी आपकी बेस्ट वाली फेवरेट चीज है, तुरंत आपके मन में आ गया होगा जो भी फेवरेट होगा खाने में, ठीक है, बोलिए यस, तो ज्यादा खिला जाता है, तो फिर आपको रोग तो होगा। तो यदि जानवरों का पेट यदि, ठीक है, खराब हो जाए, गैस बनने लगे, तो उसको कौन सा रोग कहते हैं बच्चों, बताओ। चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, सबके लिए कॉमन है ये क्वेश्चन। बताइए, जानवर को यदि गैस बन रहा तो कौन सा रोग है? तो सर क्या लग जाता है? अफरा लग जाता है। क्या लग जाता है? अफरा रोग। बोले हाँ सर, नाम तो सुना हुआ है अफरा रोग जी। तो बताओ क्या होता भैया अफरा रोग? अफरा रोग में बोले सर पेट फूलने लगता है, गैस बनेगी, स्वाभाविक सी बात है, पेट क्या हो जाता है, फूला फूला सा हो जाता है हमारा अफरा रोग में। तो ये अफरा रोग, ठीक है, जानवरों में देखने के लिए मिलता है जी। तो क्या किया जाएगा भैया अफरा रोग में, और इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है स्टूडेंट्स हमारा फ्लैटुलेंस डिसीज। ये इस डिसीज का नाम है, फ्लैटुलेंस डिसीज के नाम से इसे जाना जाता है, अफरा रोग। इस रोग में क्या होती? तो सर स्वाभाविक सी बात है, पेट फूलेगा। क्या जानवर को घबराहट होगी? बोलिए सर जानवर को घबराहट होगी। क्या पेट में गैस बनेगा? बोले सर बिल्कुल पेट में गैस बनेगा। तो क्या करना चाहिए हमें जी, क्या करना चाहिए हमें इस अफरा रोग में, बताइए। यदि आपको अफरा रोग लग गया है तो आपने देखा होगा, फिर आपको कुछ भी खिला दिया जाए फिर आप दोबारा नहीं खाते हैं, भूख ही नहीं लगती आप लोगों को। तो क्या करते हैं? इंसान तो पुदीना खा लेता है, ठीक है, क्या करेंगे? सौंफ खा लेते हैं। आप लोग देखा होगा, आप लोगों ने खाना खाने के बाद में सौंफ खिलाते हैं क्या मेहमानों को, या घर में भी कुछ लोग खाते होंगे? खाना खाने के बाद में सौंफ क्यों दिया जाता है? सौंफ ही क्यों दिया जाता है? इसके पीछे भी कारण है बेटा, हमारी जो, ठीक है, फॉर्मेलिटीज होती हैं जो हम लोग, ठीक है, रिश्तेदारों के साथ में जो निभाते हैं, उसके पीछे साइंस होता है कहीं ना कहीं। सब चीजें साइंस के थ्रू चल रही हैं, हम उसमें जो है वो दूसरी चीजें ढूंढ लेते हैं। सौंफ क्या होता है? डाइजेशन ठीक करता है, याद रखिएगा, इसलिए इसको दिया जाता है। चलिए, और इलायची वगैरह देते हैं, लौंग वगैरह देते हैं कि नहीं? ये सब डाइजेशन ठीक करने वाली चीजें हैं, लेकिन जानवरों को हम ये थोड़ी खिलाएंगे। क्या करोगे जी? आप लोगों ने सुना होगा कचनार, कचनार सुना है? कचनार पौधा आता है, एक कचनार का पौधा, कचनार वाला प्लांट आता है। उस प्लांट की जड़ वगैरह खिलाते हैं, धतूरे की जड़ वगैरह खिलाते हैं, ठीक है। तेज पत्ता सुना है? तेज पत्ता सब्जियों में डालते हैं। दालचीनी सुना है? दालचीनी, बोलिए सर ये नॉर्मल इलाज इससे करते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, लेकिन ये जो अफरा रोग हुआ है, ये हुआ किस कारण से, ये जानना चाहेंगे, ठीक। वो तो हमने आपको बता दिए कि भैया ये जो है क्या हुआ है, गैस बनने के कारण से होता है अफरा रोग। तो बेटा ये अफरा रोग जो हुआ है, ये क्या हुआ सर? ग्रीन ग्रास खाने में हुआ है। किस में हुआ है? ग्रीन ग्रास में, हरा चारा। और हरा चारा कैसा? तो सर दूषित हरा चारा, दूषित। और ये दूषित क्यों हो जाता है आप सभी लोगों को पता होगा, जब घास उगती है तो उसमें जो है वो 3-4 प्रकार की घासें उग जाती हैं। आपने कई बार सुना होगा, ये भी कहा जाता है कि आपको मार्केट से किसी प्रकार की दवाई लाने की जरूरत नहीं है। जिन घासों को गाय खा ले, मान के चलो वो अच्छा चारा है। जिन घासों को गाय ना खाए, समझ जाना कि वो दूषित चारा है। उसको आप घोल बना लो, उसमें नीम के पत्ते वगैरह डाल दो, ठीक है, और आप छिड़काव कर दो, तो वो आपकी क्या बन गई? दवाई बन गई, पेस्टिसाइड बन गया, आप लोगों का कीटनाशक तैयार हो गया। क्योंकि गाय जिनको खाएगी वो उपयोगी है, और गाय जिसको नहीं खाएगी मतलब वो जहरीला है। जब जहरीली चीजों का हम छिड़काव करेंगे तो उससे कीट मर जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि जो अच्छा चारा होता है उसी के बीच में कई बार दूषित वाले चारे भी हो जाते हैं, तो जब गाय उसको खाएगी तो ऑटोमेटिक उसके पेट में वो भी चला जाता है, जिससे गाय क्या हो जाती? बीमार हो जाती। चलिए, तो पेट फूलने से ये रोग होगा,
चलिए, पेट में क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी? पेट में कौन सी गैस बनती है अफरा रोग यदि होता है तो? सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। सिर्फ यही गैस बनती है क्या पेट में? हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। और क्या बनता है? और बनता है स्टूडेंट्स नाइट्रोजन गैस बन जाती है पेट में। और तो स्टूडेंट्स और आपके यहां बनती है अमोनिया गैस। इतनी सारी गैसेस जो हैं गाय के पेट में बन जाती हैं। गाय के पेट में इतनी सारी गैसेस बन जाती हैं, याद रखिएगा। इसके कारण से पेट क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा मात्रा में फूल जाता है। चलिए, तो क्या ये वायरस के कारण से है? क्या अफरा रोग वायरस के कारण से है? क्या अफरा रोग बैक्टीरिया के कारण से है? या अफरा रोग जो है किसी प्रोटोजोआ के कारण से है? किसके कारण से भाई अफरा रोग? एनीवन जो भी इसके बारे में जान चुका है बताइए। कारण क्या है मैंने आपको बता दिया हूं, लेकिन उसके बाद भी यदि आपसे पूछ लिया जाए पेपर में तो क्या लिखना चाहेंगे आप लोग? अफरा रोग किस कारण से हो रहा है भाई? क्या बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, कवक है, फंगी है? ठीक है, क्या है? नहीं मालूम? देखो, बैक्टीरिया है जीवाणु के कारण से। क्या ये जीवाणु के कारण से हुआ है? क्या ये किसी वायरस के कारण से हुआ है? पहचान तो करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो हर साल पूछे जाते हैं कि भैया किस कारण से हो रहा है अफरा रोग। ठीक है, गलत चारा खाने से हो रहा है, लेकिन वो गलत चारे में ऐसा क्या मिल गया जिसके कारण से हो गया ये? एनीवन? कोई नहीं बताएगा आंसर कि किस कारण से हुआ है? वायरस। ओहो, वायरस, वेरी गुड बेटा। वायरस फैलता है। जानवर यदि आपके घर में बंधा भी हुआ है तो वायरस हवा में फैलता है। क्या ये हवा में फैलने से हो गया? वायरस बताने से पहले सोचना तो चाहिए। यही तो है क्वेश्चन का एक सही तरीका पेपर में आने का। वो पूछ लेता है कि भैया बताओ किस कारण से। आप सबको पता भैया हरा चारा, हरा चारा, लेकिन वो हरा चारा में ऐसा क्या मिल गया उसको? बैक्टीरिया मिल गए। चलिए, अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया। वो सर जीवाणु मिल गया उसमें। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया वगैरह मिल गए। क्या ये लगा सकते हैं? बोले हाँ सर, लगाया जा सकता है ये। हरा चारा जो है उसमें कुछ दूसरे बैक्टीरिया मिल गए। ठीक है, गंदा हो गया ना वो, गंदा हरा चारा या दूषित हरा चारा, तो उसमें बैक्टीरिया पनप रहे होंगे दूसरे तरीके के जो हार्मफुल थे। तो बोले यस, बिल्कुल ये हो सकता है। अब यदि मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लूं कि भैया पेट में क्या हो चुका है? अफरा हो चुका है, कैसे कंट्रोल करोगे आप स्वयं भी कंट्रोल कर सकते हो। किन विधियों द्वारा अफरा रोग में पशुओं के पेट से गैस निकाला जाता है गैस? बोले हाँ सर, हम लोग तो इनो है, ठीक है, हाजमोला है, पता नहीं क्या क्या है, पुदीना है, सब खा लेते हैं। एसीलॉक की गोली भी आती है। हम आधे डॉक्टर तो खुद रहते हैं। नॉर्मल कुछ हुआ तो हमारे घर में कुछ ना कुछ तो रहते ही है खाने पीने के लिए। जानवर के लिए क्या करोगे? जी, तो स्टूडेंट जानवर के जिस हिस्से में गैस समझ में आती है उस हिस्से में क्या किया जाता है? ठीक है, उस हिस्से में होल कर देते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार आंसर आपने दिया है। चलिए, दिखाते हैं आपको एक्चुअल में ये होता कैसे। बहुत बढ़िया जी। यदि आपसे अफरा रोग यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, ठीक है, तो अफरा रोग एक बार आप देख लीजिए। शायद आप लोगों को देखने से जो है समझ में आ जाए कि एक्चुअल में होता कैसे है अफरा रोग। एक मिनट, दिखा रहे हैं आपको, पिक्चर के थ्रू दिखा रहे हैं। चलिए,
तो निकाला कौन से औजार के द्वारा जाएगा, कोई बताएगा? किस औजार की सहायता से इसको निकालेंगे? कोई बच्चा बताना चाहे? नहीं? तो स्टूडेंट्स आपको एक, ठीक है, फोटो दिखा रहे हैं, उस फोटो को जरा देखिएगा। गाय के या किसी भी जानवर के जिस भी हिस्से में, मान चलो देखिए आपने देखा होगा उसका बीच वाला जो हिस्सा पेट का, उस हिस्से में उसको क्या बन रहा है, हल्का सा पेट फूला हुआ नजर आ रहा है। जिस हिस्से में पेट फूला हुआ नजर आता है स्टूडेंट्स, वहां पर क्या कर देते हैं सर, वहां पर होल कर देते हैं, होल किया जाता है, उसके बॉडी में क्या कर दिया जाता है, होल कर दिया जाता है। ठीक है, बोले यस सर, क्या करते हैं, होल करते हैं। किसकी मदद से होल किया जाता है बच्चों, कोई बताएगा? तो स्टूडेंट्स होल किया जाता है ट्रॉकर की मदद से, ट्रॉकर एवं उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है कैन्यूला। ट्रॉकर और क्रेनुला ये दो औजार होते हैं, इन औजार की सहायता से क्या किया जाता है, ट्रॉकर और कैन्यूला की सहायता से उसके पेट में होल कर दिया जाता है। देखा है आप लोगों ने ट्रॉकर और कैन्यूला कैसी चीजें होती हैं? स्कूल में भी आप लोगों की बुक में ये, ठीक है, क्या रहते हैं, बने हुए रहते हैं, ट्रॉकर और कैन्यूला। नहीं देखा है? चलिए दिखा देते हैं आप लोगों को, ट्रॉकर क्या होता है, कैन्यूला क्या होता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके के औजार होते हैं, इस तरीके के औजार होते हैं ट्रॉकर और कैन्यूला। जी, इनकी सहायता से पेट में क्या कर दिया जाता है, होल कर दिया जाता है। अब इस होल करने से वहां पर बनी गैस क्या हो जाएगी, तुरंत निकल जाएगी। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। चलो, बेसिक उपचार हींग खिलाना भी होता है, हींग वगैरह खिलाते हैं, तारपीन का तेल पिला देते हैं, कुछ लोग अलसी का तेल पिला देते हैं, अलसी का तेल, तारपीन का तेल, ये सब पिलाया जाता है यदि गैस बनती है तो। जैसे मान चलो आपको भी गैस बन गई तो आप थोड़ा सा अलसी का तेल खा लीजिए या हींग, क्योंकि डाइजेशन ठीक कर देते हैं ना ये चीजें, ये चीजें क्या करती हैं, डाइजेशन ठीक कर देती हैं। जी, याद रखिएगा। ओके, बनेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी आप लोगों को? चलिए ठीक है, आगे दूसरे क्वेश्चन के साथ चर्चा करते हैं। यदि आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर बछड़े के मुंह में दो अस्थाई दांत है तो उसकी उम्र क्या होगी, उसकी उम्र क्या होगी? जी, मतलब ये पूछा जा रहा है साफ साफ में कि भैया बच्चा जब पैदा होता है ना तो उसके दांत होते हैं कि नहीं होते हैं, कितने दांत होते हैं उसके, जरा बताओ। यदि बच्चा पैदा हुआ तो उसके कितने दांत होते हैं शुरुआत में? गाय भैंस के बच्चे की बात कर रहे हैं, इंसान के बच्चे के कोई दांत नहीं होते हैं। इंसान के बच्चों के दांत आना चालू होते हैं 9वें-10वें महीने में। इंसानों का बच्चा जब 9-10 महीने का हो जाता तब दांत आना चालू होते हैं। तो सबसे पहले ऊपर के दांत आते हैं, सबसे पहले ऊपर के दांत आते हैं इंसानों के, जानवरों में भी सबसे पहले ऊपर के ही दांत आते हैं। तो कितने दांतों के साथ पैदा होता है ये? इफ अ काफ हैज टू टेम्पररी, जी हाँ फ्रेंड्स, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कितने दांत होते हैं, जानवरों के 2 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं, 2। व्हाट विल बी इट्स एज, उस समय एज उसकी क्या होती है सर, उसकी एज होती है शुरुआती समय की, मतलब 1 वीक का रहता है उस समय वो।
कितने वीक का होता है? 1 सप्ताह का होता है उस समय, 1 सप्ताह की उसकी आयु होती है जी। तो याद रखिएगा, बछड़ा कोई भी आपके घर में हो, उसके 2 दांत होते हैं जब वो पैदा होता है उस समय। बनेगा क्या यहां से क्वेश्चन? यदि आप लोगों से आएगा तो जरा देखिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी? क्लियर है? चलिए, अब यदि बच्चों आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जानवर जुगाली करता है क्या? जुगाली, सर ये जुगाली क्या होता है? तो जैसे मुंह को बजाते रहना बैठे बैठे, आपने देखा होगा कि जानवर जो है बैठे बैठे कुछ भी चबाते रहता है, कुछ नहीं होता जबकि, लेकिन जानवर ने जो खाया हुआ है, पिया हुआ है, उसको पचाने के लिए क्या करता है? वो व्हाइट कलर की एक लार भी टपकाते रहता है और ऐसे अपने मुंह को क्या करते रहता है? घुमाते रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं जुगाली करना। जौ बोलते हैं, जौ, जुगाली करना। बोले यस सर, बिल्कुल कहते हैं जुगाली करना। तो जुगाली क्यों किया जाता है? डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखने के लिए, खाना पचाने के लिए, हाँ, पगराना जिसे कहते हैं। तो जुगाली करने वाले जानवर जो हैं, ठीक है, तो ये बताइए फ्रेंड्स, वो जुगाली कौन से दांत से करता है? नीचे वाले जबड़े से करेगा या ऊपर वाले जबड़े से करेगा? जुगाली करता है जानवर? बोले हाँ, बिल्कुल करता है। तो यदि उसे जुगाली करना है, ठीक है जी, जॉ ऑफ रूमिनेंट, जुगाली यदि करना तो कहां से करेगा? तो सर नीचे के जबड़े से। ऊपर के जबड़े, बेटा ऊपर के जबड़े से जुगाली थोड़ी करते हैं। ऊपर के जबड़े तो काटने के काम आते हैं। यदि आपको खाना खाना है तो क्या करोगे? खाने के छोटे छोटे पीस किससे करते हो? सर ऊपर वाले दांत से। और फिर उनको अपने, ठीक है, अंदर अंदर घुमाना है तो क्या करते हो? सर नीचे वाले दांत का सहारा लेते हैं जी। अपने ऊपर से लेके बता दो, कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है जी। तो ये क्या होगा? लोअर जॉ होगा या अपर जॉ होगा? किसके साथ जाना चाहोगे, अपर या लोअर जॉ के साथ जाना चाहोगे? जुगाली किससे करते हैं? सर जुगाली करते हैं हम लोग नीचे वाले जबड़े से। क्या करते हैं? नीचे वाले जॉ से। किससे करते हैं? अपर या लोअर? सर लोअर जॉ, ठीक है, निचले जबड़े से, निचले जबड़े से। आया है पेपर में? चलिए, अब आप लोगों से क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए कि भैया बताइए, यदि जानवर जुगाली कर रहा है तो फ्रेंड्स, जुगाली करने के लिए उसके पास में क्या पेट होना चाहिए? बोले हाँ सर, जानवर के पास में तो बहुत बड़ा पेट होता है, बहुत बड़ा। तो बेटा यदि जानवर के पास में यदि पेट है तो उसके क्या कुछ हिस्से होते होंगे? जैसे हमारे पेट में भी है, चैम्बर होते हैं क्या? बोलिए यस सर, ह्यूमन बॉडी में भी चैम्बर होते हैं। यदि आप जो है साइंस पढ़ेंगे लेकर, ठीक है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि भैया चैम्बर होते हैं जी। कितने चैम्बर होते हैं, कोई मुझे बताएगा? ह्यूमन बॉडी के चैम्बर की यदि हम चर्चा करेंगे तो शायद आप लोगों को ज्यादा जानकारी ना हो, लेकिन यदि मैं आप लोगों से गाय की पूछ लूं या भैंस की पूछ लूं तो शायद कुछ पता हो आप लोगों को। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द स्टमच ऑफ आ, ठीक है, काऊ, कितने पार्ट होते हैं बताओ? 4 चैम्बर होते हैं। ओहो, वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो गए आप लोग तो, बहुत ज्यादा जी। 4 चैम्बर होते हैं। कितने इनके जो है आप लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं या स्टमच पार्ट होते हैं? ह्यूमन के कितने होते हैं? इसके आप 4 लगाए हो, इसके आपने 4 लगाए हो। 4 बिल्कुल सही आंसर है जी। कितने पार्ट होते हैं? तो सर 4 चैम्बर होते हैं कि गाय के।
और इंसान के यदि पूछने तो फिर बताओगे कुछ, इंसानों के लिए शायद कुछ आपको पता हो। जी, इंसानों के 3 होते हैं, इंसानों के। बोले यस सर। इंसानों के कितने होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं, हमारे लिए 3 चैम्बर होते हैं। इंसानों के चैम्बर कितने होते हैं? बोले यस सर, 3 चैम्बर होते हैं। एक को भी नाम नहीं मालूम होगा, अपने ही बॉडी के बारे में पता नहीं होता है, अपने विचार होते हैं। जी, चलिए, ओके, अच्छी बात है भाई। 4 चैम्बर बता रहे हैं, नाम बताओ फिर, कौन कौन से 4 चैम्बर होते हैं? इंसानों के शरीर के 4 चैम्बर यदि आप बताना चाह रहे हैं तो स्वागत है आप लोगों का। जानवरों के बताना चाहते हैं, जानवरों का भी बता दीजिए कितने होते हैं चैम्बर। 4, उनके नाम बताइए, क्योंकि पेपर में नाम लगातार पूछा जा चुका है। र्यूमेन, वेरी गुड, बहुत शानदार। र्यूमेन आपने दिया है ऑप्शन, बिल्कुल सही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई? चलिए, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। आइए, तो पहला नाम आपने कहा र्यूमेन, बहुत शानदार, सही आंसर देते हुए आप सभी लोग। र्यूमेन बिल्कुल 100% सही है। दूसरा बताओ, पहला नाम है र्यूमेन, सही आंसर है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने बताया। और बताइए क्या होगा? एनीवन, जो भी जानता हो बताइए, इससे आप सीखेंगे ही। पहला नाम है र्यूमेन, जहां पर हमारा खाना जाता है ना बेटा, जुगाली करेंगे तो खाना कहां जाता है जानवरों का? तो सर पहले जाएगा हमारा र्यूमेन वाले सिस्टम में। किसमें जाएगा? र्यूमेन में जाएगा। बहुत सही आंसर। दूसरा बता दो, दूसरा आंसर यदि आप बताएंगे तो रेटिकुलम होता है। क्या होता है? रेटिकुलम होता है। तीसरा क्या होता है सर? तीसरा होता है हमारा ओमेरस, या ओमेसम कहते हैं। ओमेसम नाम सुना है? ओमेसम, ओमेसम होता है। चौथा हिस्सा कौन सा होता है? चौथा हिस्सा होता है हमारा एबोमेसम, एबोमेसम नाम से होता है। ये क्या है? ये हमारी गाय के चैम्बर है, 4 चैम्बर, जिनमें क्या जाता है सर? जिनमें जाता है खाना पचता है। बोले सर रुमेन सबसे बड़ा होता है, यहां पर जो भी हम भोजन खाते हैं वो सबसे पहले यहीं जाता है। फिर इसके बाद में क्या होता है? तो सर वो धीरे धीरे फिर हमारे शरीर में पहुंचता है, रेटिकुलम तरफ जाता है। फिर क्या करते हैं सर? उसको धीरे धीरे पचाते हैं। आपने सुना होगा हमारे बॉडी में क्या होता है? हमारी बॉडी में छोटी आंत के पास ही क्या होता है? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे ही खाना गया, उस खाने को क्या कर देता है? पचा देता है। जी, यदि आप च्युइंगम भी खा लें, जैसे च्युइंगम खा लें, च्युइंगम डाइजेस्ट हो सकती है क्या? वो सर नहीं होती है। लेकिन फिर भी यदि आप एक दो च्युइंगम कभी खा लें और यदि उसको आप निगल लें किसी कारण से, तो वो भी डाइजेस्ट हो जाती है। 2 से 3 दिन के अंदर में वो च्युइंगम को भी क्या कर देगा? डाइजेस्ट कर देगा हमारा पेट। हाँ, लेकिन यदि आप रोज रोज च्युइंगम निगलते जाएंगे तो इतनी शक्ति थोड़ी उसके पास में। HCl नाम का अम्ल होता है सभी जानवरों के, ठीक है, बॉडी में जो खाना डाइजेस्ट होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण से होता है। HCl होता है हमारे बॉडी में, ठीक है, छोटी आंत के पास में, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे कहा जाता है। छोटी आंत, बड़ी आंत, नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये खाना आपका क्या कर देती है? छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। मतलब जैसे इसके पास में क्या गया, खाना गया, उस पर जैसे HCl पड़ा तो सब क्या कर देगी? वो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखेर देती है। तेजाब जिसे हम लोग कहते हैं ना, तेजाब, तो किसी भी चीज को क्या कर देना? सड़ा देना, सड़ा देता है कुल मिला के, और उसकी जो एनर्जी होती है वो निकाल लेता है, तो वो शरीर में पहुंच जाती है एनर्जी हमारी। बाकी सब वेस्ट जो है धीरे 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 जाते जाता है, और कुछ निकलेगा नहीं, तो सब कुछ हमारा फिर जो है मलमूत्र द्वार से निकल जाता है बाहर। इस तरीके से खाना पचता, तो ये 4 चैम्बर में पचते हैं खाने। जी, अमाशय नाम सुना? अमाशय, बोलिए सर, हम अमाशय नाम सुना? वही है आपका एबोमेसम, और वही आप लोगों का ओमेसम। यहाँ पर खाना लास्ट स्टेज में होता है, छोटी आंत सबसे लास्ट में यही होता है, सबसे लास्ट वाला हिस्सा है। ठीक है, तो एक होता है हमारे पास में HCl,
HCl जिसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये अम्ल एसिड है एक प्रकार का। क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस एसिड के होने से ही हमारा खाना पचता है। और कोई है जो साथ में खाना पचाने में मदद करता है? बोल सर बिना एंजाइम के इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं पच सकती, एंजाइम होना चाहिए साथ में। एंजाइम जो अभिक्रिया में मदद करते हैं, अभिक्रिया में मदद करवाते हैं तेजी से होने में, कि भैया चलो ठीक है आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। कहते हैं ना, नारे लगते हैं ऐसे, नेताजी आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं। हाँ जी, तो बस ये नेताजी के पीछे चलता है, मतलब ये HCl के पीछे पीछे चलेगा। HCl नेताजी है, नेताजी के पीछे चलेगा। ठीक है, HCl तुम आगे बढ़ो, ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूं। कौन साथ है, एंजाइम। HCl के साथ में कौन रहेगा, HCl के साथ में रहने वाला है भाई एंजाइम। और कौन सा एंजाइम, पेप्सिन नाम का एंजाइम। ये इंसानों के शरीर में भी पाया जाता है, जानवरों के शरीर में भी पाया जाता है। कौन सा एंजाइम, नाम क्या है इसका, पेप्सिन एंजाइम। एंजाइम के होने से ही खाना पचता है जी। ये अभिक्रिया को तेजी से करा देता है। सुबह खाए शाम को भूख लग जाती है, सुबह खाए 2 घंटे बाद भी भूख लग जाती है, ये एंजाइम के कारण ही है। क्योंकि नेचुरल तरीके से समय ज्यादा लग जाता है, एंजाइम के होने से तेजी से हो जाता है। जैसे आपको दूध को खट्टा करना है, दही बनाना है। जैसे मान चलो आपके घर कोई मेहमान आए और आपने कहा कि भैया चलो थोड़ा सा क्या कर दो, प्रसाद के रूप में दही दे दो। तो दही देना है तो आपके घर में दूध बस रखा है, दही है ही नहीं, फिर क्या करोगे? तो सर हम लोग क्या करते हैं, दूध में 2 बूंद नींबू की डाल देंगे। नींबू, ठीक है, दही 2 मिनट में तैयार कर देगा, जैसे मैगी बनती 2 मिनट में। बोले यस सर, तुरंत दूध को क्या कर देगा, फाड़ देगा, तुरंत दूध को खट्टा कर देगा, तुरंत दूध के क्या बन जाएंगे, बड़े बड़े पार्टिकल बन जाएंगे। और यदि नेचुरल तरीके से दही बनाओगे तो सर 2 दिन लगेंगे। तो 2 दिन का काम नींबू ने क्या कर दिया, 2 मिनट में कर दिया। तो ये है एंजाइम की ताकत। ऐसा ही पेट में जब खाना जाता है तो उस खाने को जितने जल्दी से जल्दी हो सके पचाने का काम कौन करता है, पेप्सिन करता है। किसकी सहायता से, HCl की सहायता से। याद रखिएगा, क्या बन जाएगा आप लोगों से, देख लीजिए भाई जी, बनेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या इंसान के शरीर में भी ये 4 ही चैम्बर होते हैं? पक्का? 4 हिस्से कह रहे हैं आप लोग मानव शरीर के जो रचना है उसमें, पेट के जो हिस्से हैं उसमें आप आंसर देना चाह रहे हैं, यही लॉक लगा दिया जाए? 5 होते हैं। चलो एक कह रहा 5 होते हैं, और कोई 5, 7, 10? नहीं बेटा, इंसानों की जानकारी तो कम से कम होनी चाहिए, आप इंसान हैं। चलिए कुछ लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं, पढ़िएगा एक बार, पढ़िएगा फिर बताइएगा कि कितने होते हैं। ठीक है, स्टमच में आपने सुना नाम होगा, ठीक है, पैंक्रियाज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, कॉलोन होता है, ठीक है, आपका सेसम होता है, रेक्टम होता है। नाम सुना होगा आप लोगों ने बॉडी के। हाँ जी, चलिए 4 नाम होते हैं, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मन में डाले हैं, इंसान की जानकारी और उठाइएगा। हाँ 4 नाम होते हैं, चलो भाई आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स ये बताइए, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया आपके पास में कोई क्या है, बछिया है, बछिया, बछड़ा तो आपको पता है, बछड़ा पता है, काफ कहते हैं। बछिया को क्या कहा जाता है, बछिया को? क्या इसको भी काफ ही कहा जाता है? क्या इसे भी काफ ही कहा जाएगा?
जी जी, कोई बताएगा मुझे क्या कहेंगे इसे? रुक क्यों गए भाई, बताइए। चलिए, तो स्टूडेंट्स बछिया को भी क्या कहा जाता है? काफ ही कहा जाता है। बछड़ा को भी और बछिया को, दोनों को काफ कहते हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि भाई हमारे पास में जो गाय है वो गर्भ धारण करने वाली है, मतलब बछिया जो है वो बड़ी हो चुकी है। आपको पता है जो क्या होती है, एग्जॉटिक ब्रीड होती है। एग्जॉटिक ब्रीड मतलब जो विदेशी गाय होती है, विदेशी नस्ल की जो गाय होती है, ठीक है, जो ज्यादा, ठीक है, दूध देती है, तो हम लोग विदेशी नस्ल पालते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा वो लगभग 2 वर्ष के बाद में, मतलब 2.5 वर्ष कह सकते हैं, 2.5 वर्ष के बाद में क्या हो जाती, गर्भ धारण कर लेती, करती 2.5 वर्ष के बाद में। बोलिए सर। तो उस समय उसको काफ नहीं कहते हैं, उस समय उसको काफ नहीं कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको फिर? एनीवन? हाँ, एक बच्चे ने सही आंसर दिया है, एक बच्चे ने कहा कि सर इसको हाइफर कहते हैं। सही है क्या हाइफर? एक बच्चे ने हाइफर नाम दिया है भाई, क्या ये नाम सही है? हाइफर। जी, कौन कौन इस आंसर से एग्री है कि सर इसको हाइफर कहते हैं? बताइए। सब सही नाम देना चाह रहे हैं, अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा लगा भाई आप लोगों ने आंसर दिया, बहुत कम लोगों को ये आंसर पता होता है। हाइफर जो है स्टूडेंट्स वो क्या होती है, हमारी बछिया ही होती है। लेकिन इस हाइफर का मतलब क्या होता है? इस हाइफर का मतलब होता है कलोर। आपने नाम सुना होगा। काफ मतलब भी बछिया होता है, हाइफर मतलब भी बछिया होता है, लेकिन ये जो बछिया है कौन सी वाली होती है, जिसे हम लोग कहते हैं कलोर। भैया जो क्या होने वाली है, बच्चे को जन्म देने वाली है, वो कलोर होती है। मतलब जो पहला बच्चा देने वाली उम्र रहती है ना गाय की, उस गाय के, ठीक है, बछिया को क्या कहा जाता है? कलोर के नाम से जाना जाता है। सुना है क्या नाम आप लोगों ने ये? बताइए, हाँ या ना। नहीं सुना? बोल सर सुना हुआ है। चलो, क्या आप लोगों ने ओसर नाम सुना? ओसर, कलोर को ही नॉर्मल किसान ओसर कहते हैं। यदि आप जैसे मान चलो गाय लाने जाओ तो वो पूछते हैं कौन सी चाहिए भाई, आपको ओसर चाहिए, आपको पहलमा चाहिए, आपको दुआ बेद चाहिए, ठीक है, 3 बेद वाली चाहिए। 3 बेद या दुआ बेद, इसका मतलब होता है कि उसने 2 बच्चों को ऑलरेडी जन्म दे चुका है, ठीक है। पहला बेद मतलब उसने एक बच्चे को जन्म दे चुका है, अब ये दूसरा रहेगा जब आप अपने घर लेकर आओगे तो। उसने कहा भैया दुआ बेद है, इसका मतलब 2 बच्चों को उसने ऑलरेडी जन्म दे चुका है, अब वो तीसरे बच्चे को जन्म देगी। तो जब वो शुरुआत होती है, ठीक है, जब वो मेच्योर हो जाती है, यंग हो जाती है, यंग यंग जो गाय हो जाती है भैया, अब ये क्या बनने वाली है, गाय बनने वाली है, तो उस समय उसको कहा जाता है हाइफर। हिंदी नाम नहीं मिलता है कई बार, हिंदी नाम पेपर में कई बार नहीं मिलता है, याद रखिएगा। आपको कलोर नाम और ओसर नाम नहीं मिलेगा, आपको हाइफर नाम ही मिलता है। तो बनेगा क्या, हाइपर किसे कहा जाता है? जी, मेच्योर काफ को, जो मेच्योर हो जाएगी, क्या हो जाएगी आप लोगों की, मतलब परिपक्व बोलेंगे, परिपक्व। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। या इसे हम लोग बोल सकते हैं भैया ये क्या हो चुकी है, मेच्योर हो चुकी है। तो जो गाय, ठीक है, बछड़े देने के योग्य हो जाएंगी, पहला वेद देने वाली रहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे हाइफर। चलिए अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अब बच्चों आप लोगों से, ठीक है, पेपर में पूछ लिया जाता है कि भाई बताइए, ठीक है, डेयरी पशुओं की गायों का जीवन काल कितना होता? नॉर्मल गाय कितना जीती है बच्चों? नॉर्मल गाय कितना जीती है? जैसे आपके घर में कोई गाय होगी तो गाय की जो एज होती है वो कितनी होती है, एक औसतन एज, औसतन लगभग एज 15 से 18 वर्ष। ओके, वेरी गुड। 15 से 18 वर्ष नॉर्मल जो है
वो होती है, मतलब 18 बोल सकते हो या 15 बोल सकते हो, 15-18 वर्ष जो है नॉर्मल गाय जिंदा रहती है। लेकिन यदि हम यहीं पर डेयरी की बात करें तो डेयरी, बेटा डेयरी में क्या करते हैं, डेयरी में काम के लिए ही पाला जाता है, दूध, सिर्फ दूध से मतलब होता है। तो जितना ज्यादा दूध देगा उतना ज्यादा फायदा है। और दूध कब देगी, जब बार बार बच्चे को जन्म देगी। तो बार बार बच्चे को जन्म देगी तो क्या शक्ति रहेगी, क्या इनमें शक्ति रहेगी? बोले सर नहीं, शक्ति नहीं रहेगी, कमजोर हो जाएंगी। तो ज्यादा जी पाएंगी क्या? नॉर्मल गाय 18 वर्ष तक जी जाती है, 15-18 के बीच में नॉर्मल गाय जी जाती है। लेकिन जो डेयरी वाली गाय होती है वो केवल 12-13 वर्ष जीती हैं, 12 वर्ष तक ही जीती हैं। यार डेयरी शब्द लग गया तो 12 वर्ष जाना है। और नॉर्मल यदि पूछा जाए कि भैया एक गाय जो है साधारण कितने वर्ष तक जीती है, 18 वर्ष तक जी जाती है। क्वेश्चन में आपको वर्ड पर ध्यान देना है, एक गाय का जीवन काल कितना होता है बताइए, पेपर में आ जाए एक गाय का जीवन काल 18 वर्ष लगा देंगे। एक डेयरी गाय का, डेयरी शब्द का यूज कर लिया गया तो डेयरी में क्या लगा दोगे, डेयरी के हम लगा देंगे 12 वर्ष जी। कलोर की उम्र कितनी होती है, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए व्हाट इज द एज ऑफ हाइफर, कलोर जो गाय होती है उसकी एज कितनी होती है, कोई मुझे बताएगा कलोर गाय की एज कितनी होती है? हाँ जी, 2.5 से 3 वर्ष। क्योंकि जो नई गाय होती है जिसे हम लोग क्या करते हैं, गर्भ धारण करवाते हैं, तो उस समय गाय की एज कितनी होती है, 2.5 से 3 वर्ष होती है। जो बच्चिया मेच्योर हो जाती है उसकी एज 2.5 से 3 वर्ष रहेगी, 2.5 वर्ष या 3 वर्ष, इसके बीच में ही क्या होती है, गाय की एज होती है, जब वो क्या हो जाती है, मेच्योर। तो बन जाएगा क्या आज का टॉपिक, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं? गाय पर बेस्ड बहुत सारे हमने इंपॉर्टेंट चीजें देखी हैं। क्लियर है आज का टॉपिक? किसी के मन में कोई डाउट है आज के टॉपिक से रिलेटेड तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। बन जाएगा, चलिए ठीक, क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।